हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, लास्ट व्लॉग आप लोगों ने मेरा देखा होगा। मैंने उसमें बताया था कि इंजरीज़ क्यों होती है। तो इस व्लॉग में मैं आपको ये बताने वाला हूँ, इंजरी होना कोई बड़ी बात नहीं है, इंजरी हो जाती है। बट आपको इंजरी अवॉइड कैसे करनी है वो आपको अच्छी एक्सरसाइज करके, वार्म अप करके। उसके बाद इस व्लॉग में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि इंजरीज़ की लोअर बॉडी में क्या क्या एक्सरसाइज है इंजरीज़ की। अगर आपको इंजरी हो जाए तो आप उसकी स्ट्रेंथनिंग कैसे करें, आप उसका रिहैब कैसे करें। मैं आपको कुछ इजी एक्सरसाइज बताऊंगा जो आप घर बैठे कर सकते हो। नी की, एंकल की और सिन पेन की आज मैं एक्सरसाइज आपको बताऊंगा, लोअर बॉडी पार्ट्स की। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको वीडियो दिखे। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले हम अपनी नी की एक्सरसाइज की बात करेंगे। अगर आपके पास कोई रोल है तो आप रोल का भी यूज़ कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि रोल नहीं होता, तो उसकी जगह मैंने भी टावल यूज़ किया है। आप एक टावल ले सकते हैं एंड टावल को नी के बिल्कुल नीचे रख सकते हैं। उसके बाद आप नीचे रख के आप लेट जाएं। उसके बाद आप पैर को थोड़ा उठा लें और अपने क्वाड्रिसेप्स को थोड़ा टाइट करें, खींचें अपनी तरफ एंड 10 काउंट करें और 10 बार ऐसे करना है ये। उसके बाद यही सेम एक्सरसाइज आपको दूसरी लेग से करनी है। उसके बाद 10 काउंट करें अगेन और यही सेम एक्सरसाइज हमें 10 बार करनी है, एक पैर से 10 बार करनी है। तो अब गाइस हम नेक्स्ट एक्सरसाइज भी नी की करेंगे। और इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपको लेट जाना है, फिर आपको पैर उठाना है और पैर को थोड़ा अपनी साइड खींचना है और इसमें भी आपको 10 काउंट करना है। देन रिलैक्स। ये भी एक्सरसाइज आपको 10 बार करनी है, एक पैर से आपको 10 बार एक्सरसाइज करनी है। ये जो एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ ये बहुत बेसिक्स एक्सरसाइज है जो आप घर पे बिल्कुल इजीली कर सकते हो। सो गाइस, नी की एक्सरसाइज हम एक और करेंगे। उसमें आपको क्या करना है, आपको लेटना है और अपने नी को उठाना है। देन 15 काउंट करना है। जो हम पहले 10 काउंट कर रहे थे अब हमें 15 बार काउंट करना है। इस एक्सरसाइज को हम और भी चैलेंजिंग बना सकते हैं कि हम पैर में वेट लगा सकते हैं। अगर हमारे पास वेट है तो हम वेट लगा सकते हैं। बट कई बार क्या होती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है तो उसमें हम वेट नहीं लगा सकते। तो उसमें आप विदाउट वेट करो। उसके बाद आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट है तो आप वेट लगा के कीजिए, तो उससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अब हम करेंगे एंकल की एक्सरसाइज, जिसमें एंकल में आपको एक थेराबैंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो थेराबैंड आप कहीं से भी नॉर्मल किसी भी स्पोर्ट्स शॉप से परचेज़ कर सकते हैं। उस थेराबैंड लेके आपको एक होल करना है, उस होल को आपको अपने एंकल में लगाना है। देन आपको इसको अपनी तरफ स्ट्रेच करना है और स्ट्रेच करके आपको बाहर की साइड आप इजीली ले जा सकते हैं। बट जब आप इनवर्ड्स आएंगे तो आपको बहुत स्लो आना है। ये आपको 10 बार इनवर्ड्स और 10 बार आउटवर्ड्स करना है। तो गाइस, ये आपको दोनों पैर से करना है। तो गाइस, इसी में एक और जो है वो हम ऐड कर सकते हैं।
आप फिर से पहले वाले पैर पे आ जाएं। देन हमें इस थेराबैंड को हम यूज़ कर रहे हैं, आपका जो दूसरा पैर है उसके नीचे से, फिर हम इधर से हम ये स्ट्रेच कर सकते हैं, तो हम इसको साइड भी कर सकते हैं। ये एक साइड से 10-15 बार आप कर सकते हो नॉर्मल। तो यही सेम हम दूसरे पैर से भी करेंगे। तो गाइस अब हमने बाहर वाले एंकल के लिए तो कर लिया, बट हम अंदर वाले एंकल के लिए क्या कर सकते हैं। अब उसी तरह आप लगाएं इसे। तो गाइस हमें ये वाला पैर क्रॉस करना है और इसको क्रॉस करके हम इसको स्ट्रेच करेंगे, और फिर जो जिस पे हमारा बैंड है उसको हमें अंदर की साइड स्ट्रेच करना है। अब यही सेम हमें दूसरे पैर से भी करना है। तो गाइस ये मैंने एंकल की कुछ एक्सरसाइज बताई है। आप इसमें एक एक्सरसाइज और ऐड कर सकते हैं। वो क्या है, वो आपको अपने एंकल्स पे आना है, देन आपको इधर होल्ड रखना है, अपने एंकल्स पे आना है। आपके एंकल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी इस चीज़ से। आपसे जितना भी होल्ड होता है आप होल्ड रखें, इसको मैक्सिमम टाइम दें इसको। रिलैक्स। उसके बाद आप 3 या फिर 5 सेट इस चीज़ के कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ एंकल की एक्सरसाइज बताए हैं, ये भी आप इजीली कर ही सकते हैं। तो गाइस अब हम करेंगे सिन पेन की एक्सरसाइज, क्योंकि आजकल सिन पेन बहुत होते हैं। ये सिन पेन आपको इसलिए भी होता है क्योंकि आप सरफेस जो है आप हार्ड सरफेस यूज़ करते होगे, आप रनिंग हार्ड उस पर करते होगे, लाइक रोड रनिंग करते हो तो आपको सिन पेन बहुत जल्दी आता है। आप कोई भी हार्ड सरफेस पे कुछ भी वर्कआउट करते हो तो आपको सिन पेन आ जाता है। तो मैं इसकी कुछ 1-2 एक्सरसाइज बताऊंगा जो आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने एंकल्स को नीचे लगाना है, दोनों एंकल्स को। देन आपको उठना है ऐसे। ये आपको 15 से 20 सेकंड होल्ड रखना है। इसके आप 3 सेट कर सकते हैं। और अब जो मैं दूसरी एक्सरसाइज बताऊंगा वो बहुत ही इजी है, जो कि आप नॉर्मल घर पे या फिर कहीं पे भी आप कर सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है, आपको अपने पैर को पकड़ना है और इसको अंदर की साइड रोटेट करना है। अंदर की साइड रोटेट करोगे, देन आपको इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना है और स्ट्रेच करना है इसको। देन 5 या 10 सेकंड आप इसको होल्ड रखें, देन रिलैक्स। उसके बाद आप दूसरे पैर से कर सकते हैं। इसके भी आप 3 सेट कर सकते हैं। सो गाइस ऐसा नहीं है कि आप जब आपको पेन है आप तभी ये एक्सरसाइज करो। आप नॉर्मल डेज में भी ये एक्सरसाइज रूटीन बना सकते हैं करने का,
क्योंकि ये एक्सरसाइज आपको बहुत बेनिफिट देंगे। बाकी मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज करें, जिससे आपकी स्ट्रेंथ और बढ़ेगी। क्योंकि आपको पेन होगा तो आप ये इतने ही उससे नहीं कर पाओगे, बट आप डेली रूटीन में करोगे तो आप इसकी रेपिटेशंस और आप बढ़ा सकते हो। आप अगर रेपिटेशंस बढ़ाओगे तो आपकी स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। बट फिर भी कभी आपको मेजर इंजरी हो तो आप नियर बाय अपने किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें, क्योंकि कभी भी हमें इंजरी में कुछ हमें छोड़ना नहीं चाहिए। हमें हमारी इंजरी प्रॉपर सही होगी तभी हम वर्कआउट प्रॉपर कर पाएंगे और तभी हमारी परफॉर्मेंस भी ऊपर डेवलप होगी। अगर आप ठीक हो जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे पेन नहीं है, बट हम क्या करते हैं, अगर आपको पेन नहीं होता तो हम एक्सरसाइज छोड़ देते हैं। तो हमें वो एक्सरसाइज छोड़नी नहीं है, आपको वो एक्सरसाइज रेगुलर करनी है। आप ठीक हो जाते हो, आप फिर भी कुछ टाइम तक वो एक्सरसाइज करते रहो ताकि स्ट्रेंथ भी डेवलप होगी उससे आपकी। तो मैं आपको इनसे बचने की कुछ प्रिकॉशंस बताता हूँ। अगर आपको नी पेन है तो आप नी कैप का यूज़ करें, और अगर आपको एंकल में भी पेन है, एंकल में तो आपको हमेशा क्रैप बैंडेज यूज़ करनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कभी कभार हमारा ट्विस्ट होता है। अगर हमारे पास एंकल होती है, एंकल बैंडेज आपने बांधी हुई होती है, तो आपका 50-60% वो बचा लेती है। इफ़ एंकल बैंडेज नहीं होती तो वो ज़्यादा डैमेज हो जाता है। कभी कभार आपके लिगामेंट्स भी टेयर हो जाते हैं, कभी बहुत इंजरी भी हो जाती है। तो मैं यही बताऊंगा आपको कि एंकल और नी कैप आप ज़रूर लगाएं। तो गाइज़, अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कोई भी बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय गाइज़।